मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, एक नई बात एक नई वीडियो के साथ आपका होस्ट ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है ताबूत सकीना और हैकल सलमानी। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, यरूशलेम तारीख़ में ऐसा वो वाहिद शहर है जो दुनिया के सबसे बड़े 3 मज़ाहिब मुसलमान, ईसाई और यहूदियों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस शहर की तारीख इंतहाई पुरानी है और कई मरतबा इस शहर पर हमले हो चुके हैं, जिसके दौरान यहूदी दरबदर होकर रह गए। आज भी माहिर आसार कदीमा इन इमारतों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो ज़माने के उतार चढ़ाव की वजह से दुनिया की नज़रों से ओझल हो गए हैं। पहली बार ये शहर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर हुआ। वो अल्लाह के जलीलुल कदर बंदे और उसके पैगंबर थे। इनका जिक्र कुरान मजीद में 16 मरतबा आया है और वो पहले पैगंबर हैं जिन्हें बनी इसराइल की बादशाहत अता की गई। आपको बादशाहत मिलने से करीबन 1000 साल कबल, जब बनी इसराइल से फ़लस्तीन के कई इलाके छीने जा चुके थे, इस वक्त बनी इसराइल के हुक्मरान हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम थे, जो बहुत बूढ़े हो चुके थे, जिसके नतीजे में बनी इसराइल ने अल्लाह पाक से दुआ की कि अल्लाह ताला हमें एक नया बादशाह अता फरमा, जिसके नतीजा में हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने तालूत को बादशाह मुकर्रर कर दिया। बनी इसराइल ने बादशाह मानने से इनको इनकार कर दिया, मगर शर्त रखी कि ताबूत सकीना को इनके हवाले कर दिया जाए। ताबूत सकीना को बनी इसराइल में इंतहाई अहमियत दी जाती थी। इस बात को जानने के लिए हमें तारीख में बहुत पीछे जाना पड़ेगा। असल में ये ताबूत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया गया और तमाम उम्र ये उनके पास रहा। फिर उसके बाद ये बतौर विरासत आपकी औलाद को नस्ल दर नस्ल मिलता रहा और चलते चलते ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला, जिनकी औलाद बनी इसराइल कहलाई। हज़रत मूसा तक ये संदूक बतौर विरासत पहुंचा। रवायात के मुताबिक इसमें तौरात का असल नुस्खा, पत्थर की 2 तख्तियां जो कोहे सीना पर हज़रत मूसा को अता की गई। इसमें हज़रत मूसा का असा और हज़रत हारून का असा और उनके पैरहन इसमें शामिल थे। इसके अलावा इसके अंदर मनोसलवा का मन, जो एक बर्तन में महफूज था, ताकि बनी इसराइल इस एहसान को याद रखें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन पर किया कि सहरा में अल्लाह पाक के हुक्म से इस कौम पर जो उतारा जाता था। दरअसल ताबूत सकीना इस कौम के लिए इंतहाई बरकत और रहमत का एक तोहफ़ा था। जब भी इन पर कोई मुसीबत आती तो इस ताबूत को आगे रख कर जो भी दुआ की जाती तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से फ़ौरन कबूल हो जाती, और जहाँ जंग में हार का ख़तरा होता इस ताबूत को मंगवाया जाता और जंग में ये आगे आगे रखा जाता और अल्लाह ताला शिकस्त को फतह में बदल देता। जब बनी इसराइल गुनाहों में मुब्तला हो गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके गुनाहों की वजह से ये ताबूत उनसे छीन लिया। कौम अमालका के एक लश्कर जरार ने इन पर हमला कर दिया और इनको तहस नहस और बर्बाद कर दिया और बनी इसराइल की तमाम बस्तियों को फनाह करके रख दिया। वो जाते जाते इस संदूक को भी अपने साथ ले गए और ले जाकर उसको कूड़ा करकट के ढेर पर डाल दिया, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला का अज़ाब उन पर नाजिल कर दिया गया और उनको तरह तरह की बुराइयों ने और तरह तरह की बीमारियों ने आन घेरा और देखते ही देखते इनकी तमाम बस्तियां वीरान होती चली गईं। कौम जरार को समझ आ गया कि ये सब मुसीबतें उन पर उस संदूक की बेहुरमती की वजह से नाजिल की गई हैं। इसके बाद उन्होंने उस संदूक को बैलगाड़ी पर डालकर बनी इसराइल की तरफ हाँक दिया। रास्ते में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से 4 फरिश्ते उस बैलगाड़ी को ले जाकर हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास उनकी बारगाह में पेश कर दिया। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने शर्त के मुताबिक वो संदूक बनी इसराइल को पेश कर दिया और बनी इसराइल ने तालूत को बादशाह तस्लीम कर दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बड़ी कम उम्री में हज़रत तालूत की फ़ौज में शामिल हो गए। दुश्मन फ़ौज के सिपह सालार जालूत ने बनी इसराइल को लड़ाई की पेशकश की। जालूत एक कवि हैकल किस्म का डरोना इंसान था, जिसे सब लोग हैबत खाते थे। कोई भी शख्स उसके मुकाबले में जाने को राज़ी न था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस दावत को कबूल किया और उसके मुकाबले में लड़ाई के लिए चले गए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर दिया और उसको शिकस्त दे दी। इसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कौम बनी इसराइल की आंख का तारा हो गए और नहायत मकबूलियत पाई। कुछ अरसा के बाद तालूत ने अपनी बेटी की शादी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से की और वक़्त गुज़रने के साथ
حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا کر دی گئی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت بھی عطا کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کو بڑے احترام اور عزت کے ساتھ ایک ہیکل کے اندر اس کی حفاظت کا بندوبست کیا اور ایک ہیکل کی بنیاد رکھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر میں یہ ہیکل تعمیر نہ ہو سکا۔ آپ کے فوت ہونے کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام نے اس ہیکل کی تعمیر کی، اس لیے اس ہیکل کو ہیکل سلمانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس ہیکل کی تعمیر سے پہلے اس کو رکھنے کا کوئی انتظام موجود نہ تھا۔ اس ہیکل سے پہلے ایک خاص خیمہ نصب کیا جاتا جس میں عزت و احترام کے ساتھ اس تابوت کو رکھا جاتا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اس ہیکل کی بنیاد رکھی، جو بعد میں حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کو مکمل کیا۔ بعد کی جنگوں نے اس ہیکل کو اور اس شہر کو بہت سارا نقصان پہنچایا، اور آہستہ آہستہ ہونے والی جنگوں نے اس شہر کا مکمل نام و نشان ختم کر دیا۔ کافی زمانہ کے بعد بابل کے حکمران نصر نے یہاں بیت المقدس پر حملہ کر کے اس ہیکل کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور اس کو آگ لگا دی، اور وہ یہاں سے جاتے جاتے مال غنیمت کے ساتھ لے جا کر تابوت سکینہ کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کے بعد زمانے نے اس تابوت کو دوبارہ نہ دیکھا۔ آج بھی اس تابوت سکینہ کو ڈھونڈنے کی کوششیں جاری ہیں۔ بڑے بڑے ماہر آثار قدیمہ اس تابوت سکینہ کو پوری دنیا کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں، مگر وہ اس میں ناکام رہے ہیں۔ یہودی مکمل طور پر اپنی کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس تابوت سکینہ کو ڈھونڈ لیا جائے، تاکہ ان کا وہ پرانا والا دور ان کے ہاتھ آ جائے۔